बड़ी बहू ने कहा, माँ जी का सबसे अनमोल तोहफा मुझे चाहिए। अशोक जी अपनी पत्नी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजार रहे थे। उनके तीनों बेटे अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ थे। उन्होंने नियम बना रखा था, दीपावली पर तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे। वह एक सप्ताह कैसे मस्ती में बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। कैसे क्या हुआ, उनकी खुशियों को जैसे नजर ही लग गई। अचानक शीला जी को दिल का दौरा पड़ा। एक झटके में उनकी सारी खुशियां बिखर गई। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। उनके सब क्रियाक्रम के बाद सब शाम को एकत्रित हो गए। बड़ी बहू ने बात उठाई, बाबूजी, अब आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी यहीं रहने दो, यहाँ अपनापन लगता है बच्चों की गृहस्थी में। कहते कहते वो चुप हो गए। बड़ा पोता कुछ बोलने को हुआ, उन्होंने हाथ के इशारे से उसे चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम लोगों की माँ हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उनकी कुछ चीजें हैं, वह तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी साथ संभाल नहीं पाएगी। कहते हुए अलमारी से कुछ निकाल कर लाई। मखमल के थैले में बहुत सुंदर चांदी का सिंगारदान था। एक बहुत सुंदर सोने के पट्टे वाली पुरानी रिस्ट वॉच थी। सब इतनी खूबसूरत चीजों पर लपक के पड़े। छोटा बेटा जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो अम्मा सरिता को देना चाहती थी। अशोक जी धीरे से बोले, और सब तो मैं तुम लोगों को बराबर से ही दे चुका हूँ। इन दो चीजों से उन्हें बहुत लगाव था। बेहद चाव से कभी कभी निकाल कर देखती थी, लेकिन अब कैसे उनकी दो चीजों को तुम तीनों में बांटूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी मंजुला बेटा बड़े संकोच से बोला, यह सिंगारदानी वो मीरा को देना चाहती, पर समस्या तो बनी ही थी। वो मन में सोच रहे थे बड़ी बहू को क्या दूं। उनके मन के भाव शायद उसने पढ़ लिए। बाबूजी, आप शायद मेरे विषय में सोच रहे हैं। आप सिंगारदानी मीरा को और रिस्ट वॉच सरिता को दे दीजिए। अम्मा भी तो यही चाहती थी, पर नंदिनी तुझे क्या दूं समझ में नहीं आ रहा। आपके पास एक और अनमोल चीज है, और वो अम्मा जी मुझे ही देना चाहती थी। सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। दोनों बहुएं तो बहुत हैरान परेशान हो गई। अब कौन सा पिटारा खुलेगा? सबकी हैरानी और परेशानी को भाप बड़ी बहू मुस्कुरा कर बोली, वह सबसे अनमोल तो आप सवे हैं बाबूजी। पिछली बार अम्मा जी ने मुझे कह दिया था, मेरे बाद बाबूजी की देखरेख तेरे जिम्मे। बस अब आप उनकी इच्छा का पालन करें और हमारे साथ चले। यह सुनकर दोनों बहुओं की नजरें शर्म से झुक गई, क्योंकि वे दोनों तो कुछ और ही सोच रही थी। कितना अच्छा हो कि हर बहू अपने सास ससुर को एक अनमोल तोहफा समझे। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।